नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इसमें की बड़ी खबर है, डॉक्टर मोहन यादव को एमपी का नया सीएम चुन लिया गया है। मोहन यादव बीजेपी के पहले यादव मुख्यमंत्री होंगे। भोपाल में आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव किया था, जिसे सभी ने सर्वसम्मत से मान लिया। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है। बीजेपी ने भविष्य की राजनीति के लिहाज से चौंकाने वाला फैसला लिया है। इसको लेकर किसी को भी पहले यकीन नहीं था, कहीं मोहन का नाम नहीं था। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने थे और 10 साल बाद मुख्यमंत्री चुन लिए लगे। आइए जान लेते हैं कौन है मोहन यादव, क्या है प्रोफाइल उनका। मोहन यादव भी ओबीसी चेहरा है बीजेपी का। वो उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। संगठन और संघ में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। वहीं रेस में चल रहे सभी नेता इसके साथ बाहर हो गए हैं। मोहन यादव के नाम की कभी चर्चा नहीं थी। मोहन यादव ने अपने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू की थी। 1982 के दौर में मोहन यादव ने उस समय जब शिक्षा कॉलेज में प्राप्त की थी, वो संघ के बेहद करीब पहुंच गए थे। उज्जैन के दक्षिण विधानसभा सीट से वो चुनाव 3 बार लड़े हैं। यादव जात से आते हैं। मध्य प्रदेश में यादव ओबीसी में आते हैं। इस बार उनके विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला था। सीएम पद पर वो कहीं दावेदार नहीं थे, कहीं उनका नाम नहीं था। दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी। पार्टी ने उनके नाम की घोषणा करके चौंका दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह शिवराज सिंह चौहान उनको बधाई दे रहे हैं, फूलों को दस्ता सौंप रहे हैं। मोहन यादव 25 मार्च 1965 को उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। एलएलबी किया हुआ उन्होंने। 1982 में उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ के सचिव चुने गए थे। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1986 में वो विभाग प्रमुख बने। 1988 में मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री बन गए। 1991-92 में उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। इसके बाद उन्होंने संघ से भी जुड़कर लंबे समय तक काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौंकाने वाला फैसला, चौंकाने वाला नाम। मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उन्होंने जो योजना है, उनकी जो लाडली बहना है, चाहे अपने लाडली भांजियों विवाह सम्मेलन वाली, ये सारी योजना उनकी अच्छी है, इसलिए वो मुख्यमंत्री उनका बनना तय है। अगर संगठन नया चेहरा भी तय करता तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवनारायण लोधी है। मैं गुना से हूँ। मैं नया सीएम देखना चाहता हूँ और हमको और समय में नए सीएम के रूप में आएंगे, हमको ये पूरा विश्वास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत साहू है। कहाँ से हैं? हुजूर विधानसभा कोलारू। किसका समर्थन करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और जो मुख्यमंत्री के लिए जो भी संगठन तय करेगा वो सीएम बनेगा। प्रहलाद पटेल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, संगठन जिसका भी नाम तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो सबके लिए स्वीकार होगा। भारत माता की जय। किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या नाम है? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो भी संगठन निर्णय करेगा उसे सहर्ष स्वीकार किया जाए। चेहरे की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चेहरा आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो, और ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। संगठन जो तय करेगा उसे सभी को स्वीकार करना है। आपकी पसंद क्या है? पसंद जो भारतीय जनता पार्टी की पसंद है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद है, वो हमारी पसंद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा अवधेश सिसोदिया नाम है। जो संगठन की पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। अच्छी बात है। हमारे संभाग से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा हुई है। निश्चित ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और वो कोई नए नेता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने नाम चला काम करते हुए आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नए चेहरे पर लगाई गई है मोहर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद के लिए मौका मिलता है। आपका नाम क्या सर? कहाँ से आए? मैं गोविंद नायक शाजापुर उज्जैन संभाग से हूँ और मोहन यादव नए नेता नहीं है। विद्यार्थी परिषद और संघ से बचपन से काम करते हुए से विधायक हैं और बहुत मजबूत विधायक हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा।
जिस तरह से नए चेहरे पर मोहर लगाई गई कैसा देख रहे बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। हैं? सर आप कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर मध्य आशीष नागर। मोहन यादव जी का नाम सुना, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। वो आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। शिवराज सिंह जी की जो योजना है उसको निरंतर रूप से लागू रखेगी और संगठन के नेतृत्व में काम किया जाएगा। में मोहन राज तो मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह अब मोहन राज होगा। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी चेहरा मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई है। हमारे साथ भोपाल में संवाददाता विनीत श्रीवास्तव मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आनंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत श्रीवास्तव, क्या माहौल है? अचानक से नया नाम चौंका दिया बीजेपी ने, कैसा कार्यकर्ता कैसा रिएक्शन दे रहे हैं? विधानसभा से निर्वाचित हुए और चौंकाने वाला फैसला जो है कि सामने आया है कि हम बात कर रहे हैं पिछले 18 साल पहले जब हम बात कर रहे हैं वहाँ का लाभ सामने आया था तो इस चीज से जैसे ओबीसी चेहरा जो है कि मोहन यादव जब नाम सामने आया तो बड़े बड़े राजनीति उनके व्यक्तिगत में रहेगा। आपको बता दें कि मोहन यादव जो है कि संजय साहब की बेटी भी अन्य दिलाते हैं और जिस तरीके की छवि है उसको देखता हूँ इससे उनको ने आगे लगाकर चुना है और मुख्यमंत्री वो दावे पर बने और उसके बाद जो है जो है। ठीक है विनीत, फिर आप लौटते आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी दांव खेल दिया है। वैसे शिवराज भी ओबीसी नेता थे, लेकिन यादव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार दिया है। 2024 के मद्देनजर कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने कि किस मकसद से उन्होंने मोहन जी को चीफ मिनिस्टर चुना, लेकिन ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जब ओबीसी ही उम्मीदवार चुनना था तो शिवराज सिंह में क्या समस्या थी। मोहन यादव ठीक है, संघ से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से आते हैं और इस सरकार में लगा वो क्रम से उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम भी किया। मालवा क्षेत्र में, उज्जैन में खासकर वो जाना पहचाना चेहरा थे, लेकिन उनको सिर्फ मुझे लगता है कि शिवराज को नहीं चुनना था, इसलिए मोहन यादव को चुना गया। और इसके अलावा मोहन यादव की अभी तक कोई राजनीतिक उपलब्धि नजर नहीं आती है। हो सकता है ये उसी तरह का निर्णय हो जब हरियाणा में भाजपा जीती थी, मनोहर लाल खट्टर एक नया नाम निकल करके आए थे, उसी तरह का निर्णय है। और उसको साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्रियों का भी चुनाव किया गया है। एक सवर्ण क्षेत्र से, रीवा विंध्य क्षेत्र से हैं, शुक्ला जी हैं, और एक देवड़ा साहब हैं। तो अब भाजपा के लोग, नीति निर्धारक लोग वैसे कोई ज्यादा होते नहीं हैं, 2 ही लोग हैं, वो दोनों ही जानते होंगे कि उन्होंने किस मकसद और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चुना। हालांकि 24 में जो है वो वोट प्रधानमंत्री के काम और नाम पर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मध्य प्रदेश से ही वोट लेना था नेताओं के दम पर, तो शिवराज के दम पर भी मध्य प्रदेश वोट देता 24 में, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता है। ठीक है, डॉक्टर सुशील शर्मा, क्या लगता है आपको ये फैसला क्यों लिया गया है? कह रहे हैं शिवराज भी पिछले थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, लोकप्रिय थे, फिर एक नए चेहरे पर दांव लगाने की मोदी शाह की जोड़ी को क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मुझे लगता है हमारे साथी पैनलिस्ट त्रिपाठी जी ने इसका बहुत हद तक जवाब दे भी दिया है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नाम और काम पर लड़ा जाएगा। तो इसमें वो कोई ऐसी अब समस्या वाली बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो वहां पर कुछ राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाएंगे या कार्यकर्ताओं में असंतोष आएगा। दूसरी बात, ये बात पहले से ही क्लियर थी जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा के चुनाव में उतारा था, तो ये बात तकरीबन तीनों मुख्यमंत्रियों को पता लग गया था, एक आइडिया मिल गया था, एक इशारा मिल गया था
कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, बदलाव होने वाला है। तो ये सब लोग पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे। और मामा शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल पक्के तौर पर तैयार थे। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते ही अगले दिन वो छिंदवाड़ा चले गए और लाडली बहनों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं के घर खाना खाया और घोषणा की कि छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ जी का गढ़ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को सारी सीट जिताएंगे और मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों को नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये वक्तव्य पिछले 4-5 दिनों में कई बार उन्होंने दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बस फर्क यह है कि अब जो पार्टी की जो रणनीति है वो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड तैयार करने की है और नए चेहरों को मौका देने की है कि भाई मामा ने बहुत काम किया, अब उनको केंद्र में लाएंगे और लाडली योजना की कामयाबी के बाद उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिए जाने की संभावना है, ताकि अगर आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया मध्य प्रदेश में तो आप पूरे देश में महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए काम कीजिए। तो पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। कोई आदमी कहीं पर भी टिककर लंबे समय तक ये नहीं बोलेगा या दिखाएगा जनता को कि मेरा एक छत्र राज है। आप सभी डिपार्टमेंट्स का अनुभव लें। ठीक है, मेरा एक छत्र राज नहीं है। 5वीं बार शिवराज को सीएम नहीं बनाना था और पूरे देश को यादव चेहरा देना था, इसलिए मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। चर्चा जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मोहन यादव होंगे नए मुख्यमंत्री। किया उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का। डॉक्टर मोहन यादव ने 2013 में पहली बार विधायक बने थे उज्जैन दक्षिण से, तीसरी बार विधायक चुने गए और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यादव चेहरे को दांव लगाया और मुख्यमंत्री बनाया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आनंद त्रिपाठी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जी आनंद त्रिपाठी जी, जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग कर रही है, नए नेतृत्व को डेवलप कर रही है। शिवराज लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनसे कुछ दूसरे बड़े काम लेने थे, जैसा कि आपने बताया। तो जिस तरह से 2 नए डिप्टी सीएम साथ में दिए गए हैं, एक दलित नेता और एक अगड़ा नेता, उच्च वर्ग का नेता, पिछड़ा, अगड़ा और दलित, ये कॉम्बिनेशन 2024 के लिए परफेक्ट रहेगा आपके हिसाब से? ठीक बात है। प्रदेशों में जो अब भारत में जो चुनाव की जहां से सोच शुरू ही इसी बात से होती है कि राजनैतिक चीजों को साधने के लिए जातिगत समीकरण साधने से ही भारत में चुनाव की सोच शुरू होती है। ये पिछले 30, 35, 40 सालों से ये भारत में चुनाव रणनीति का प्रमुख हिस्सा बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, भाजपा भी उससे अलग नहीं जाएगी। उसने साधने की कोशिश की है। और उज्जैन से आते हैं, आपको पता है कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। 65-66 सीटें आती हैं, जिसमें से 48 के आसपास भाजपा को सीट मिली है इस बार। इस क्षेत्र में भाजपा पिछली बार हारी थी, कांग्रेस को लगभग 35-36 सीटें मिली थी। तो उसका भी एक वजह है। और जो आप कहना इशारा कर रहे थे ना कि एक यादव चेहरा जिसकी मध्य प्रदेश में तो जो उसको फायदा ले सकती है पार्टी, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लेने की कोशिश करेगी। वो यादव सरनेम जो पीछे लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी उसका फायदा लेने की कोशिश कर सकती है। ये भी एक बात रहा होगा मन में। लेकिन मुझे एक हमेशा से एक भाजपा की रणनीति में जब भी वो नेता चुनते हैं, उनकी रणनीति में एक बड़ी बात मुझे जो संतोष नहीं देती है, वो ये है कि संघ का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है। और कोई भी नेता ऊपर जाने के लिए हमेशा अपने बायोडाटा में ये लिखता है, ये दिखाता है कि संघ में उसने कितना काम किया है, बीजेपी में उसने कितना काम किया है। इससे ज्यादा उसका जोर इस बात पर होता है कि संघ में वो कितना काम किया है। और ये चीज भाजपा में, खाली जो भाजपा में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी दुखदाई हो जाती है। भाजपा में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो 2 लोग हैं और 2 तरह का व्यवहार होता है। जो कभी संघ में काम नहीं किए, ऐसे भी लोग हैं भाजपा में। आपको कुलकर्णी साहब याद होंगे, अडवाणी जी के जो लेकर के आए थे, उनकी क्या दुर्गति हुई भाजपा में। तो ऐसे लोग हैं भाजपा में जो फील करते हैं और एक एज लेकर के आते हैं वो लोग जो संघ के साथ जुड़े हुए होते हैं। और मोहन यादव हो चाहे खट्टर साहब हो हरियाणा में, उनको इन बातों का लाभ मिलता है। देखिए, खट्टर साहब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े
पार्टी जीती और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगले विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर उनका प्रदर्शन उस स्तर पर नहीं रहा जैसा लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज जी की बात आती है, शिवराज जी को मुख्यमंत्री से बड़ा क्या राजनीतिक पद दिया जा सकता है भाजपा में? भाजपा अध्यक्ष अगर बना दें वो एक अलग मसला होगा। भाजपा अध्यक्ष बनने की अभी सीट वैकेंट नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे पद वैकेंट नहीं है। तो और कौन सा पद देंगे जो शिवराज को कि जो उनकी राजनीतिक हस्ती है, जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर काम किया भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में, उसकी भरपाई वो कहां करेंगे? आनंद जी, ये भी तो हो सकता है कि राजनीतिक हस्ती बहुत बढ़ रही हो और उसको और ज्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको थोड़ा सा कट टू साइज रखना है। ये भी तो होता है ना कई बार जो है। उसी तरफ जाना चाह रहा था ना, क्योंकि अगले 5 साल बाद हो सकता है कि मोदी जी का पद भी वैकेंट हो, प्रधानमंत्री का पद भी वैकेंट हो। तो जो लोग सेकंड लाइनअप में अपने आप को मानते हैं उनको शिवराज से खतरा हो सकता हो। ये एक बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव जी को मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी चेहरा, पहले यादव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे लगातार चर्चा करें। आनंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन उससे पहले विनीत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब दावा पेश करेंगे मोहन यादव जी? राजभवन जाएंगे, शिवराज जी गए थे, इस्तीफा दे के आ गए हैं, क्या गतिविधियां हैं? लगता संपर्क कट गया है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक नए ऐतिहासिक मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। शिवराज चला गया, मोहन राज आ गया। इस दौर में जो नेता हैं, प्रहलाद पटेल है जिनको केंद्र से लाया गया है, मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर लाया गया है, विधायक बना दिया गया, 89 में सांसद चुने गए थे। इतने भारी भरकम प्रोफाइल के नेता हैं, उनका क्या होगा? शिवराज तो जा रहे हैं, ये सब नेता जो है आसानी से जो है बैठ जाएंगे वहां पर, या मोहन यादव जी के कैबिनेट में शामिल हो पाएंगे? से नेता हैं, भारी भरकम हैं, कद्दावर नेता हैं जी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात अपने ध्यान में रखनी होगी, ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। जनता का चुना हुआ नेता जनता की भलाई के लिए सरकार में आता है और जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो यहाँ पुराना होना, नया होना सब इररेलेवेंट हो जाता है। और माननीय मोदी जी की सरकार में आपने अगर देखा हो तो ये 21वीं शताब्दी का भारत है। यहाँ नए प्रकार की राजनीति होती है। यहाँ आप जनता के लिए अकाउंटेबल हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, मगर यहाँ पर आपको एक तरह से मानना होगा कि यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने की है। अगर हम लोग पूरा प्रोफाइल खंगालें तो यादव होने के अलावा मोहन जी जो है उनके साथ कोई काम जुड़ा नहीं है। संघ के खास है, संघ के तो बहुत सारे लोग खास है बीजेपी में, केवल यादव उनके पीछे जुड़ा हुआ है। जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को संदेश देना चाहती है, पूरे देश के यादवों को संदेश देना चाहती है। प्रहलाद पटेल बड़ा नाम था, मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े बड़े जो नाम थे उनका लगातार समर्थन है, उनको हटा के बनाया गया। किसी तरह का संतोष उपजने की संभावना है? असंतोष नहीं उभरेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं जी। जो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में यादव हैं जो नाम को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सिर्फ ये नाम की ही तो कमाई खा रहे थे। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। उन्होंने यादवों की भलाई के लिए क्या किया? तो अगर एक यादव मुख्यमंत्री आता है जो कि मध्य प्रदेश की जनता का तो भला करेगा ही करेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि यादव और मुस्लिम समीकरण जो बन रहा था किन्हीं कारणों से, उसमें एक बहुत बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है ये अपने मकसद में कामयाब भी हैं, क्योंकि तेलंगाना में जो आपने देखा AIMIM का जो हश्र हुआ है, उससे एक भारत के एक बहुत बड़े तबके को ये पता लग गया है कि ये लोग जो जमात के और जात के खैरख्वाह बनना चाहते हैं,
सिर्फ नाम की दुहाई देकर, सिर्फ सरनेम की दुहाई देकर, सिर्फ जाति की और समुदाय की दुहाई देकर वो विकास के कार्य तो करते ठीक है डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से विपक्ष लगातार जातीय राजनीति कर रहा है, जातीय जनगणना की बात हो रही है और ओबीसी पिछड़ों की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए एक ऐसा नेता चाहिए था जो इसका जवाब दे सके, और उन्होंने मध्य प्रदेश पे वो प्रयोग कर दिया है। और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में खास इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।